बोलो सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूपाय आत्मरूपाय परमात्मने नमः। खं वायु अनलं सलिलं महिं च सत्त्वानि दशोऽपि द्रुमदीनि सरता समुदास हरे शरीरं यत्किंचिद्भूतिं प्रणीतनन्या। नारायण भगवान ने समुख से पार्थ से जो है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गई। षड्बोध्यमृत वर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी हो मेरा निजिष्टमात् भगवती गीते बोधयिष्मि। सर्वमंगलकारिणी सर्व संशय निवारिणी सर्वार्थ प्रदायिनी वसो मम हृदय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गीता ज्ञान पिपासु जनों को मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आप सभी इस ज्ञान को आत्मसात कर मंगल मूर्ति बन जाएं। बंधुओं, गीता ज्ञान से बढ़कर विश्व में अब तक कोई ऐसी आत्मज्ञान की पूंजी का सृजन नहीं हो पाया, क्योंकि यह स्वयं साक्षात परमात्मा के अष्टम अवतारी भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से प्रकट हुई है, मनुष्य कृति रचना नहीं है। गीता के महत्व को भगवान व्यास जी ने लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किन्मन्ये शास्त्र विषय। गीता, इसके गीत जो हैं बड़े शुभकारी हैं, कर्तव्यनीय हैं, आचरणीय हैं, और हमें कुछ अन्य शास्त्रों की चिंतन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभस मुख पद्मादि निसृता, कि स्वयं ही विष्णु भगवान की मुखकमल से निसृत हुई है। तो बंधुओं, अब तक किसी व्यक्ति ने इस रचना में किसी प्रकार का संशोधन, किसी प्रकार का निरसन, किसी प्रकार का परिवर्धन नहीं करा है, ना किसी की सामर्थ्य आज तक हुई भी नहीं है, क्योंकि यह अलौकिक अद्वितीय क्षमता वाला ग्रंथ है। इसके महत्व में कहा गया है कि महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत कच्चित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलमम। पापी से भी पापी, वज्रलेपी पापी भी गीता का ध्यान करता है, गीता का पाठ करता है, गीता का मनन चिंतन करता है, गीता के अनुसार अपनी आचरणी देता है। कश्चित स्पर्शम न कुर्वन्ति, न उसको कोई पाप माने बुरे काम कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह की कमल जो है जल में रहता हुआ भी जल से निर्लेपी अवस्था में रहता है। तो बंधुओं, पाप कटते नहीं हैं गीता पढ़ने से। गीता पाठक से आगे पाप नहीं होते, पाप तो भोगना पड़ते हैं, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। किसी विद्वान ने कहा, शास्त्र संत ने कहा, अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न चीते कर्मकृत कल्पकोटि सतह अपि। अवश्य ही किए गए कर्मों को भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। कर्माशय हमको अच्छे कर्मों से भरना चाहिए, इससे अच्छे फल मिलेंगे। बुरे कर्मों से भरेंगे तो बुरे फल निश्चित भोगना पड़ेंगे। हम वो नहीं करेंगे तो काटेंगे, हमें दूसरे को काटने थोड़ी देंगे। चाहे कितना भी समय लग जाए, ये भोग के ही रहना पड़ता है। करोड़ों सैकड़ों कल्प भी बीत जाए फिर भी भोगना पड़ता है। तो गीता जी के महत्व को काफ़ी विद्वानों ने सराहा है। तो हम कुछ आज गीता जी के सुभाषित श्लोकों की श्रृंखला में आज हम अध्याय 4 के 36वें श्लोक पर चर्चा करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, विवेचना लेते हैं। श्लोक है 4 का 36। अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञान प्लवनेव वृजनम संतर्ष्यसि। सामान्य अर्थ है, पापियों में भी पापी, श्रेष्ठ पापी श्रेष्ठ पापी भी, सब प्रकार का पापी यदि ज्ञान विज्ञान की नौका में बैठ जाए
तो अपने पाप समुद्र को सहज में ही तर जाता है। सरल विधि बता दें। फिर पाप समुद्र में डूबता नहीं है। यहाँ पर अब ज्ञान पिपासु मुमुक्षु के कुछ प्रश्न उठते हैं जो हमारे भी हो सकते हैं। जानते तो सब हैं पाप क्या है, पापी किसे कहते हैं, कौन सा ज्ञान है, इसकी कौन सी नौका है, पाप समुद्र से तरना कैसा है, आदि प्रश्न हमारे मानस मंडल में गूंजते हैं। समस्त प्रश्नों का समाधान हम एक एक कर लेते हैं। पाप क्या है? इस शब्द का बिना सूक्ष्म विश्लेषण किए ही सामान्य जन कह देते हैं पाप बुरी चीज है, ये तो बड़ा पापी है, इसको तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, बहुत बुरे काम करता है। तो बंधुओं, संत शास्त्र नीर चीर विवेक से कहते हैं, क्या कहते हैं कि बुरे समझे जाने वाले सभी कर्म बुरे नहीं होते हैं, और ज्ञान भी यदि उसका उद्देश्य अशुभ हो तो पाप बन जाता है। सत्य प्रताड़ित करता है परंतु बुरा नहीं है, इसलिए कि अंत में उसी की जीत होती है। इसका मूल सूत्र पकड़ का यह है कि सर्वहितकारी कार्य चाहे कैसा भी हो, किसी के द्वारा भी किया जाए, वह बुरा नहीं हो सकता है, वह पाप नहीं कहला सकता है, और करने वाला भी पापी नहीं हो सकता है। जैसे कुछ कार्य सामान्य दृष्टि से बुरे माने जा रहे हैं पर हैं सबके कल्याणकारी कार्य। जैसे किसान भाई फसल को सुरक्षित करने के लिए उपचार के रूप में कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवा छिड़क देते हैं, असंख्य कीटाणु, असंख्य इल्लियाँ समाप्त हो जाती हैं, बड़ा पाप लग जाता है, हजारों जीव हत्याएं हो जाती हैं। किंतु सभी लोग कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा किया है आपने, बहुत अच्छा किया जो हमारे को आज भोजन मिल रहा है इस उपाय से। अब यहाँ ये पाप कहें कि ये पुण्य कहें, यहाँ अच्छा हुआ कि नहीं, इसमें उद्देश्य सही है, कर्म लगता है कि ये पाप है, तो सब बुरे समझे जाने वाले कर्म पाप नहीं कहलाते हैं। इस उदाहरण से सिद्ध होता। और एक आप देखिए, देश के लिए एक सिपाही मरते मरते तक दुश्मनों को मार डालता और पापी नहीं कहलाता, ना उसका यह कृत्य पाप कर्म कहलाता है। मरणोपरांत भी उसको परम चक्र से विभूषित किया जाता है। इसलिए हमारे विद्वान कहते हैं पाप से घृणा मत करो, नहीं, हाँ, पाप से घृणा मत करो, और जो पाप का धारक है यानी पापी है उससे घृणा करो। पाप को हटाओ, पापी से नहीं, ये है। पाप से घृणा करो मगर पापी से नहीं, ये बात सही। अब अपन पाप को परिभाषित करते हैं, उस पर सामान्य दृष्टि डालते हैं। तो बंधुओं, वे सब अशास्त्रीय कार्य पाप हैं जो हमारी द्वैत बुद्धि से किए जाते हैं, भेद बुद्धि से किए जाते हैं, जो अपना स्वयं का भी और दूसरों का भी, समाज का भी अनिष्ट कर डालते हैं। संत प्रवर तुलसीदास जी ने पाप को 2-3 प्रकार से परिभाषित कर दिया है। उन्होंने कह दिया, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और पर निंदा सम अघ्नगरी सम। पर पीड़ा माने मन वचन कर्म से किसी को दुख देना, अपने को भी। आत्महत्या क्या है? ये भी तो अधमाई है, अधमता है।
नीचता है, पाप है। और परनिंदा, वाणी से किसी के दोष दर्शन करना परनिंदा है, दूसरे के पाप है। और खुद के दोष दर्शन करना, क्या कह सकते हैं उसको? खुद के दोष दर्शन करने वाला सूरवीर है, पापी नहीं, पुण्य आत्मा है। ऐसा कहाँ मिलता है? जो अपनी बुराई, अपने अंदर के दोष खोज करके व्यक्त करे, तो उसके दोष जो हैं कहेंगे कि अब ये मेरे से मित्रता नहीं करने वाला, अब इस घर से विदा होना पड़ेगा मुझे, तो वो भी शुद्ध हो जाएगा साहब। प्रायश्चित एक ऐसी चीज है। तुलसीदास जी और भी आगे कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लोग घट में प्राण। बंधुओं, दया भाव एक आत्मीय भाव है जो दूसरों पर, दीनहीनों पर, कमजोरों पर द्रवित होने के लिए मजबूर कर देता, उनकी सहायता करने के लिए मजबूर कर देता। इसको संत कहते हैं दया ही धर्म है, धारण करने योग्य है। और पाप मूल अभिमान छोड़ने योग्य अभिमान है। अभिमान को ग्रहण नहीं करना है। इसीलिए जीवन में दया जरूर रखना चाहिए, जब तक जीवन है, जब तक। तो यहाँ हम समझते हैं अभिमान को। अभिमान माने अहंकार भाव, अहम भाव। जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये बात ठीक है, मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये बात अभिमान सिद्ध हो जाएगी। या इसको ऐसा कहें, मैं बलवान हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मैं ही बलवान हूँ, मेरे समान कोई बलशाली नहीं है, ये हुआ ना पाप, अभिमान हो गया। तो भैया अभिमान चाहे शरीर का हो, ताकत हो का हो, रूप का, सौंदर्य का हो, अपने परिवार लोगों का हो, अपनी बुद्धि का हो, या धन का हो, या पद का हो, या मनुष्य होने का ही क्यों ना हो। आप कहेंगे मनुष्य होने का, मनुष्य होने का अभिमान हो गया तो आप अपने से कनिष्ठों को उसमें मनुष्यता नहीं देखेंगे, उनका कुछ भी कर सकते हैं, अभिमान हो गया तो। और विश्वरूप दर्शन करके तो अभिमान छूमंतर हो जाता है, वो भी हमारे जैसे होने लगते हैं। तो यदि ये सारी चीजें हुई तो समझ लो कि हम पाप का समुद्र भरने में लग गए। तो बंधुओं, पाप की घनीभूत अवस्था पाप का समुद्र है। अभिमान इसको अच्छे से भरता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा लिखा सुंदरकांड का, जिसमें राम भक्त हनुमान को लंकाधिपति रावण के पुत्र ने पकड़ करके उसके सामने पेश किया। रावण से हनुमान का संवाद होता है, रावण को समझाइश दी जाती है इस दोहे के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि रावण में सबसे बड़ा दुर्गुण था तो अभिमान का ही था। संत क्या कहते हैं, हनुमान जी क्या कहते हैं, मोह सदा व्याधन कर मूला, तुलसीदास जी ने कहा। और हनुमान जी ने कहा क्या, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागऊं तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये जो है बड़ा सूलप्रद है अभिमान, मुँह को बढ़ाने वाला है, कष्ट ही कष्ट है इसमें। इसीलिए तुम तो क्या करो, लंकाधिपति से बोले भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, भगवान कृपा सिंधु को भजना शुरू कर दो, उनकी तरफदारी में आ जाओ, तुम सुखी रहोगे। तो कृपा सिंधु भगवान को भजना ही यहाँ पर श्लोक के संदर्भ में ज्ञान की नौका में बैठना है, जो पाप समुद्र से पार करा देती है। एक अच्छी बात बढ़िया समझ में आती है, देखो कैसी,
हमारे संत शास्त्र सभी कहते हैं कि पाप करने से पहले सोच आते हैं उसकी, या कोई भी काम करने के पहले हमारे अंदर सोच आती है। तो पाप करने का सोच आने से पाप का फल नहीं मिलता, सोचने से नहीं मिलता, पाप करने से ही मिलता है, क्रिया देने से ही मिलता है। और पुण्य की बात कैसी है? पुण्य की बात सोचने भर से पुण्य फल देने लगती है तो करने में कितनी फलदायी होगी, विचार का विषय हो जाता है। संस्कृत का एक सुभाषित श्लोक है जो पापी के पापों को उजागर करता है। हम भी देख लें, क्या हम तो पापी नहीं बनने जा रहे? श्लोक बहुत बढ़िया है संस्कृत का। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीते तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या जिसकी विवाद के लिए ही है, जहाँ देखो जहाँ कुतर्क करता रहता है, अहम प्रदर्शित करता रहता है कि मैं जानता हूँ, वो कौन टाइप का आदमी है वो आगे बताएं। धनम मदाय, धन का घमंड करता है और धन से अनेक प्रकार के अहम को तुष्ट करने के लिए काम करता है, समाज विरोधी भी काम करता है, कुछ समाज हितैषी भी कर भगता है। मद के कारण ये दोनों होते हैं कि मेरा नाम हो जाएगा, मैं धन खर्च करूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। इस हिसाब से शक्तिम परेशाय परपीडनाय, यदि उसके पास शरीर की ताकत है या अपने लोगों की ताकत है तो उसका उपयोग वो कमजोरों को अकारण ही परेशान करने में लगाता है। उसको कहा गया है खल है वो। खल कैसा? खल किसको कहेंगे अपन? खल कहेंगे बहुत चुस्त चालाक द्वैत बुद्धि वाला धोखेबाज असाधु पुरुष खल होता है। महिला भी रहती, महिलाएं वो भी रहती, वो कम नहीं खल है। अब संस्कृत का ऐसे लोग कहता है साधु, ये तो खल के हो गए। साधु क्या करता है? साधु माने सज्जन, ब्रह्मज्ञानी, संत टाइप के व्यक्ति। विपरीत में एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, संत प्रकृति के व्यक्ति विद्या का उपयोग ज्ञान देने में ही करते हैं, लोगों का भला करने में ही करते हैं। जैसे हमारा अपना सत्संग का हो रहा है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा के दान कुछ नहीं है साहब। किसी को आप रोज रोज रोटी दें, उससे भली बात यह है कि आप उसको रोटी कमाने के तरीके दे दें, कितना भला नहीं हो जाएगा। ज्ञान दे दिया आपने, उसने रोटी मांगना बंद कर दिया, पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, तो कितना अच्छी बात हो गई। ज्ञान के लिए विद्या का उपयोग जो करे वो साधु है। और दाना है, धन का उपयोग सिर्फ दान में करे, दूसरों की सेवा में करे, सर्वहितकारी कार्य में करे। धन जो है इनसे शुद्ध होता है भैया। और एक बात ये जरूर है कि लोग सामान्यतः अशुद्ध धन को बाहर निकालने के लिए दान का उपयोग करते हैं, मंदिरों में या कहीं भी, और नाम पट्टी लिखवा लेते, बड़े बड़े दानी बनते, नंबर 1 पे मेरा नाम, अरे वाह अभी तो मेरा चौथे पे था, अब नंबर पे आ गया, 1 पे आ गया, वाह वाह वाह। तो ये खलो लोगों का काम है, साधु लोगों का काम नहीं। शुद्ध दान करना चाहिए, शुद्ध दान, अशुद्ध धन का दान नहीं करना चाहिए, तो कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, अहंकार भर प्राप्त होता है, आपको प्रबल होता है। तो शक्ति का उपयोग रक्षण आए। खल क्या करता है? शक्ति का उपयोग दूसरों को परेशान करने में करता है। और साधु
दूसरों को उस परेशानी से मुक्त करने में करता है अपनी शक्ति का उपयोग। आप यहाँ देखिए, आप खल पापी हुए कि नहीं, और साधु पुण्यात्मा हुए। बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक पूछता है ये श्लोक, बेटा तुम बताओ खल अच्छा लगा कि साधु अच्छा लगा? अच्छा बुरा बताओ को क्या है? अच्छा, किसी ने कहा अच्छा लगा। अच्छा, फिर तुम क्या बनना चाहोगे? अच्छा बनना चाहोगे कि बुरा बनना चाहोगे? बोले हम अच्छा बनना चाहेंगे। तो देखिए, आप अच्छे बनना चाहेंगे तो बुरों की बुराइयों को भी समझना होगा। देवासुर संपद विभाग आपने पढ़ा होगा 16वें अध्याय में। भगवान ने पहले देवी संपत्ति का खुलासा किया है, जोड़ दिया है, और बाद में असुरी संपत्ति को भी रख दिया। असुरी संपत्ति को जानना है, समाज में रहते हुए खलों को पहचानना है। बड़े खल बड़े खग होते साहब, खग माने जानते ही आप, चतुर चालाक। उनको पहचानो, उनसे बचो और देवी गुणों को अर्जन में लो, सुख शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो भैया ये खल, ऐसे खल जो हैं अपने बल से तैरते हैं। उनका बल क्या रहता? अभिमान उनका बल रहता। और दूसरा साधु तैरता नहीं, वह ज्ञान की नौका में बैठा बैठा ही पार हो जाता। हम जानते हैं कि कितना भी तैराक हो, अच्छा तैराक हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो थक जाता है और थक करके डूब भी जाता है। तो थक गया और डूब गया, और एक जो बैठा है नाव में, उसको ना थकने का प्रश्न ना डूबने का की बात। तो भैया इस तरह ये तो हुए सब प्रकार के पापी, जो पाप का समुद्र अपने जीवन में भरते रहते हैं। घड़ा नहीं भरते हुए समुद्र भरते हैं। तो हमें निष्पक्षता से अपने भीतर ये देखना चाहिए कि ये समुद्र की पाप की धारा हमारे अंदर बहने को तैयार तो नहीं है। यदि है तो निर्दयता से इसी वक्त उसको हटा देना चाहिए। ये श्लोक एक लाइन पूरी होती है। अब हम दूसरी लाइन पर चर्चा करते हैं। सर्वज्ञान प्लयने वृजनम संतरस्यति। तो सर्व माने सभी प्रकार के पापी। पाप समुद्र अच्छे से तर जाएंगे यदि वो नाव में बैठ जाए। कौन सी नाव? ज्ञान की नाव में बैठ जाए, सत्संग में आ जाएं, गीता पंडितों की सानिध्य प्राप्त करें, फायदा होगा। गीता गारंटी लेती है कि वो तर जाएंगे। सभी खल भी, साधु भी, संत भी, असंत भी, पापी भी, पुण्याय भी, सभी प्रकार के व्यक्ति ज्ञान विज्ञान की नौका में बैठकर संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। पर क्या? बैठने की मेहनत आपको ही करना पड़ेगी। सदगुरु तो क्या करते हैं? रास्ता बता देते हैं कि भैया ये रास्ता है, चले जाइए। आपको उस रास्ते में कांटे भी मिलेंगे, भय भी रहेगा, तो उनसे इस तरह निपटना है। तो बोले गुरुजी आप साथ चलो। नहीं भाई, मैं साथ नहीं चल सकता। चलना तो आपको ही पड़ेगा। हमने जन्म अकेला लिया है, भोगमानी हमको ही भोगना पड़ेगी और हमको ही अकेला मरना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि हम अकेले ही हैं।
ये संगी साथी कोई साथ नहीं देने वाले, चले जाएंगे। अकेले आए हैं तो अकेले चले जाएंगे, तो क्यों ना उपाय कर लें अच्छे से जाने का। विज्ञान की नौका में क्यों ना बैठने का उपाय कर लें। तो साधु संतों को तो इसमें बैठने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। असाधुओं को, पापियों को स्वयं का तैरना छोड़ करके विज्ञान की सद्गुरु नाव पकड़नी होगी। गीता का 9वें अध्याय के 30वें श्लोक पर हम चर्चा करते हैं, वो भी इस श्लोक का सपोर्ट करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग स्वाधिरेव सा मंतव्या सम्यक व्यवस्थितो ही सा। यहाँ भी वही बात है कि अति सुदुराचारी, सु लगा हुआ, उत्तम क्वालिटी का दुराचारी यदि मेरे ज्ञान में आ जाता है, मेरे अनन्य भाव से भक्ति करता है, तो निश्चित भी वो साधु समझने योग्य है। क्योंकि उसने निश्चित कर लिया कि परमात्मा दर्शन की प्राप्ति ही प्राप्ति है, अन्य प्राप्तियां अप्राप्ति हैं। एक निष्ठ भाव से परमात्मा हो जाएगा, साधु हो जाएगा, तर जाएगा सब। तो हम देखते हैं कि हम में से कई लोग असाधु हैं, खल हैं। कोई जाहिर खल है तो कोई छिपा हुआ खल है। खल माने दुष्ट, चालाक, स्वार्थी, धोखेबाज आदि आभूषण धारक को कहते हैं खल। इन्हें भी गीता जी कहती हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, तुम्हारा भी कल्याण करने को हम तैयार हैं, तुम भी सुखी रहो भाई। अपने माता पिता अच्छे बच्चों को आशीर्वाद तो देते ही देते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जो कुछ गलत रास्ते पर चल जाते हैं उनसे दुखी होते हैं, मगर उनका बुरा नहीं चाहते हैं। ऐसे ही ये खल जो है समाज को दुखी करते हैं, परंतु ईश्वर की दृष्टि में वो सुधर जाए। अध्यात्म कहता है सुधर जाओ। अभी कहा था ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। व्यक्ति खराब नहीं है, उसके व्यक्ति के दुर्गुण खराब है, दुर्गुण हटा लो, व्यक्ति शुद्ध है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव गीता लाने को तैयार है। जिस खल ने फिल्म शोले का गब्बर सिंह का डायलॉग कह लिया, आपने भी देखी हुई गब्बर सिंह, डाकू समझते, डाकू। वो अपने सेवक से कहता है कालिया तेरा क्या होगा रे? तो कालिया कहता सरकार मैंने आपका नमक खाया है। गब्बर सिंह कहता आप गोली खा। बस इतना यदि सोच लिया खल ने कि मेरा क्या होगा, मैंने बहुत काले कारनामे करे हैं, ये पापी का प्रायश्चित भाव है। प्रायश्चित भाव से 75% शुद्धि आती है। प्रायश्चित भाव इतना बढ़िया है, यदि रियलाइज कर लिया आपने, बड़े से बड़ा खतरा टल जाएगा, माफी मिल जाएगी साहब। अब अहंकार में प्रायश्चित ही नहीं कर रहे, हम सही हैं, अरे भाई तुम गलत हो तो गलत कह दो यार, क्या जाता है इसमें। तो वो सोचे कि मेरे बहुत काले कारनामे हैं, मेरा क्या होगा भगवान ही जाने। बस इतना सोचते ही उस पर परमात्मा की कृपा बरसने लगेगी। विज्ञान नौका तक भगवान पहुंचा ही देंगे, पक्की इच्छा भर कर ले। वो उसने जो पाप समुद्र तैयार किया है अपनी द्वैत बुद्धि से, क्षर बुद्धि से, भेद बुद्धि से, उससे पार हो जाएगा। वह मन में यह चिंता ना करे कि अब मेरा क्या होगा। सबका उपचार है गीता जी में। सभी मनुष्य परमात्म ज्ञान पाने के अधिकारी हैं। स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, नपुंसक भी हैं, सब हैं बराबरी के। ज्ञान विज्ञान की नौका में बैठने के सब अधिकारी हैं। यहाँ कोई टिकट नहीं लगती, फ्री यात्रा की जाती है। लगती कोई की टिकट की नहीं लगती।
ब्रह्म ज्ञान में कोई टिकट नहीं लगती, टिकट ले रहा है तो ब्रह्मज्ञानी है ही नहीं, और वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जो सौदेबाजी हो गई साहब। आज के गुरु, कलयुग के गुरु, आपने सुना होगा, हरई शिष्टदन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ी। वो गुरु में ही नरक में जा रहा है और शिष्य भी नरक में जा रहा है। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा, ठेलम ठेल मचा हुआ है, ना कोई देख रहा ना कोई समझ रहा, हो रहा है कार्यक्रम। तो इस प्रकार से आध्यात्म की यात्रा बिल्कुल फ्री, निःशुल्क है। बस अध्यात्म ज्ञान के खिवैया से नाव में सवारी करने का तरीका जानना पड़ेगा। अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान से बनी इस नाव का खिवैया सदगुरु ही होता है। अन्य गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मुमुक्षु प्रश्न करता है, गुरुजी सदगुरु की क्या पहचान है? तो गुरुजी उत्तर देता है, बेटा गुरु तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संसारी गुरु और दूसरे होते हैं असंसारी गुरु। कबीर साहब क्या भक्ते हैं, क्या कहते हैं? कनफुक का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाने ठोर। यहाँ कनफुक का हद का रहता है, उसकी हद का रहती है संसारी मनोकामना पूर्ण होंगी, ऐसा करो वैसा करो। और बेहद का गुरु सदगुरु होता है जो केवल एक कामना पूर्ण करता है, ब्रह्मलब्धि की कामना पूर्ण करता है, आत्मनिश्चय करा करके ठिकाने पर पहुंचा देता है, भवसागर से पार करने का सूत्र दे देता है। जो हाथ में लग जाता है तो आदमी परमानंद की प्राप्ति करने लगता है। तो किसी साधक ने कह दिया गुरु की पहचान के बारे में, क्या कह दिया? सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट और मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। सामान्य अर्थ है कि सदगुरु अपने वचनों से तत्व दर्शन रूपी शब्द गोला चलाते हैं, जिसमें परमात्म दर्शन का आशीर्वाद भरा होता है, जिससे परमात्मा संबंधी सारी कहे सुने भ्रम खत्म हो जाते। जैसे मैंने बताया कि मानंदी के भ्रम रहते हैं। उन्होंने कहा परमात्मा ऐसा है, परमात्मा यहाँ मिलेगा, परमात्मा ये करने से ये देगा। क्या देगा? संसार देगा। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा अपन को, उजिला करना पड़ेगा। यहाँ इधर दे दो भैया मुझे। हाँ। तो परमात्मा संबंधी सभी कहे सुने भ्रम खत्म हो जाते हैं जब हमें सद्गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। तो ऐसे ही सद्गुरु की शरण लेना होगी। विधि हमको गीता जी बता देती हैं। 4 अध्याय के 34वें श्लोक पर चले जाइए। क्या विधि है? विधि है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस तत्वदर्शिनी सद्गुरु के पास विधि जाने की है। पहले करें साक्षात दंडवत श्री गुरु के पदों को, साक्षात दंडवत करें, विनम्रता से सेवा भाव से प्रश्न करें, तो निश्चित रूप से उनको उनके तत्व दर्शन के उपदेश हमको मिलेंगे। तो गुरु से सादर सम्मान से पेश आने के लिए तुलसीदास जी की एक चौपाई काम करती। कैसी? शीस नवहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी। ये प्रणाम करने की बहुत अच्छी विधि है। किसी से प्रणाम करें तो पहले अपने हाथ जोड़ते हुए शीश अवश्य झुकाएं देख कर की, और उस भाव में प्रीति का मिश्रण बहुत जरूरी है, विनम्रता का मिश्रण बहुत जरूरी है, जो हाव भाव से दिखना चाहिए।
तभी वो तत्व का दर्शन उपदेश देंगे। तत्व दर्शन माने तत्वरूप विश्व परमात्मा का हुलिया बता देंगे। हुलिया की पहचान गीता जी स्वयं बताती हैं 7वें अध्याय के 4-5 श्लोक में कि भगवान की हुलिया क्या है। श्री कृष्ण परमात्मा भाव से कहते हैं मेरी अष्टांगी प्रकृति है और मैं सिर्फ एक हूँ। श्लोक कहता है भूमि आपा अनला वायु खम मनो बुद्धि एवं च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। मेरा शरीर जो है, मेरी प्रकृति जो है वो 8 प्रकार की है, 8 अंगी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और 3 गुण सतरजतम। इनको हम इस प्रकृति परमात्मा की प्रकृति को हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में अनुभूत कर सकते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध लेने वाली इंद्रियां हमारे शरीर में स्वतः लगी हुई हैं। शब्द जानने की इंद्रिय हमारे पास ये बाजू में 2 कान लगे हुए हैं, शब्द का ज्ञान कर सकते हैं। नेत्रों से हम रूप देख सकते हैं। वाणी माने जीभा से हम स्वाद ले सकते हैं। नासिका से हम गंध ले सकते हैं। त्वचा से हम स्पर्श जान सकते हैं। तो ये सारे साधन हमारे पास में हैं परमात्मा के शरीर देखने के। और 3 गुण जो होते हैं सतरजतम परमात्मा के शरीर में रहते हैं और हमारे शरीर में भी रहते हैं। अच्छा, सत माने अच्छा और तम माने बुरा और रज माने बीच का। तो 3 प्रकार के गुणों से हम दिन रात काम करते रहते हैं। ये भी परमात्मा की प्रकृति है। प्रकृति के रूप में हमें शरीर मिला है। और दूसरी बात वो बताते हैं भगवान परमात्मा भाव से अपरा इयम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवूता महाबाहु यदम धारते जगत। ये अपरा प्रकृति है जो क्षर है और एक परा प्रकृति है जो अक्षर है, जिससे सारे भूत आकार लिए हुए हैं। सारी यूनिट, सारी इकाइयों के जो आधार हैं वो अक्षर ब्रह्म है, वो उसकी अपरा प्रकृति हो गई। तो इन दोनों प्रकृतियों का मेल जहाँ होता है वहाँ भूत का सृजन हो जाता है, माने शरीर बन जाता है। तो अपरा प्रकृति अष्टांगी मेरा शरीर है और परा प्रकृति मेरी आत्मा है। विश्व के पिंड से लेकर ब्रह्मांड की सारी रचना मेरी इन दोनों प्रकृतियों से ही बनी हुई है, जिसमें हम भी आते हैं। अध्याय 7 के 7वां श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप को सर्वव्यापक कह दिया। श्लोक कहता है मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाम्। मेरे अलावा इस विश्व में कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार सूत की माला है और उसका धागा भी सूत का है, उसके मन के भी सूत के हैं। तो यहाँ पिंड से लेके ब्रह्मांड तक की सारी वस्तुएं, सारे प्राणी, जड़ चेतन कहे जाने वाले सब मेरा ही स्वरूप है। सब में मैं ही हूँ। तो पिंड ब्रह्मांड की सारी रचना मेरी अपरा और परा प्रकृति से बनी है। इसको दूसरे शब्दों में क्षर अक्षर प्रकृति भी कहते हैं। इसके लिए दूसरे तरीके से भगवान ने 13वें अध्याय में 26वें श्लोक में कह दिया है। क्या कह दिया? यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर सब। माने जितने भी उत्पत्ति हुई है प्राणियों की, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो। जंगम माने चलने फिरने वाले और स्थावर माने ना चलने फिरने वाले। जितने भी हैं ये सारे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही बने हैं। क्षेत्र माने क्षर प्रकृति, जड़ प्रकृति, अष्टधा प्रकृति जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सतरजतम 3 गुणों से बनी है। और क्षेत्रज्ञ माने चेतन प्रकृति जो अष्टधा से बने शरीरों को जानती है, साक्षी भाव से देखती है और क्षर का आधार है। और दोनों के मिलाप से सारी खानियों के जीव जंतु बने हैं, हम भी बने हैं। तो हम यह जाने
और पक्के में जाने कि ये सब मेरा ही रूप है। जान रहे भय ना है, किसी से डरने का काम नहीं है। अपन को अपने से कभी डर लगता है क्या? नहीं। तो डरते किससे हैं? दूसरे से डरते हैं। तो आत्मीय भाव में कोई डर बिल्कुल नहीं है। तुलसीदास जी ने इस विश्वरूप परमात्मा को अपने एक दोहे से परिभाषित कर दिया है। क्या कह दिया उन्होंने कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मह जान, बन्नो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। तो जड़ पदार्थ जानते हैं अपने, हिलते बुलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं पत्थर वृक्ष आदि में, और चेतन माने जो चलते फिरते हैं, खाते पीते दिखते हैं, ये सब राममय हैं, माने विश्वरूपमय है। इन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, तुलसीदास जी कहते। और ये कहते हैं कि एक बिंदु का सकल पसारा, जान लेहु जो जानन हारा। एक बिंदु पर ब्रह्म परमात्मा एको अहम, बहुत श्याम बौल हो गया, अनेक चारों खानियों के रूप में बढ़ गया, तो एक बिंदु का सकल पसारा बन गया। सब ये विश्व देखने वाला सिर्फ उस एक का ही रूप है। जानने वाला ही जान सकता है, योग्य पात्र। हर कोई नहीं जान सकता विश्वरूप परमात्मा को। अभी बात चल रही थी ना कि सरल काम क्या है और कठिन काम क्या है। जानना थोड़ा कठिन है, मानना बिल्कुल सरल है। जानना चाहिए, बुद्धि का विषय है। तो जानने वाले जो होते हैं वो इसको जान लेते हैं। भैया कैसे जान लेते हैं? जानने की विधि बता दी है, सरल विधि बताई है भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में। क्या कह दिया? साधिभूत अधिदेवम माम साधियज्ञम च ये विदु प्रयाण काले चापी माम ते विदु युक्त चेतसा। जीवन रहते रहते जो पुरुष मुझे अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ अर्थात क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी द्वारा जान लेता है, वह मुझ में ही मिल जाता है, विश्वरूप हो जाता है। मैं ही संपूर्ण विश्व की धारणा बन जाती है उसमें। उसके जीते जी सारे कर्म अकर्म का फल देने लगते हैं। अकर्म माने वे वर्ण कर्म जो हर एक व्यक्ति के स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। अनासक्त भाव से, कर्तव्य भाव से करने पर बंधनकारी नहीं होते हैं। वो भगवान ने 18वें अध्याय के 6वें श्लोक में कह दिया कि कैसे करें इन कर्मों को। उन्होंने कहा एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन कर्मों को अवश्य करिए, आप खूब करिए, मगर अनासक्त भाव से करिए, फल की चाह से मत करिए, नहीं तो इनका परिणाम गलत हो जाएगा। कर्तव्य भाव से करेंगे आप कहीं नहीं फंसेंगे। ये बड़ा उत्तम मत है। कोई भी काम करें हम, चाहे परिवार का हो, चाहे अपनी नौकरी पेशा का हो, कहीं का भी हो, कर्तव्य भाव से करिए, अनासक्त भाव से करिए। कर्तव्य भाव से करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। फिर विश्राम लेना पड़ेगा। बस वही लाइए 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 बंधुओं, हमारी प्रकृति के 3 गुण होते हैं जिनसे 4 बने होते हैं। व्यक्ति किसी भी वर्ण का धारक है, उसे उसी वर्ण कर्म को करता हुआ विश्वरूप की अनन्य भाव से सेवा करने का भगवान उसको आदेश देते हैं। जैसे व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है तो क्या अध्ययन अध्यापन करे, समाज की सेवा करे। क्षत्रिय है तो रक्षा न्याय से समाज सेवा करे। वैश्य है तो कृषि व्यापार कर समाज का भरण पोषण करे। शूद्र है तो समाज की श्रम से रक्षा करे। इस प्रकार हम इस श्लोकार्थ को समझ लें। देखें कि हम समाज में पाप का समुद्र तो नहीं बना रहे, या कुछ अंशों में बना रहे हैं, तो अभी से सावधान हो जाएं। कुछ नहीं गया है, तत्व दर्शन की क्लास ज्वाइन कर लें, बस काम बन जाएगा। तो तत्व दर्शन रूपी ज्ञान को पाकर मनुष्य के सारे कर्मों के फल दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से आज हम यहीं विराम लेते हैं।
कि हम ये देखें कि हम किस प्रकार के पापी हैं, किस प्रकार के खल हैं। इन दुर्गुणों को निष्पक्षता से देख करके इनको हटाने का प्रयत्न करें। यही हमारी सबके प्रति, भगवान के प्रति, विश्वरूप के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।